ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपके साथ में काम करते हैं। बहुत सारी इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में आपको कुछ चीज़ें बताई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आपको याद रखना चाहिए क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड कर लेना चाहिए आपको अपने आप में। जैसे एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट, इस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही कुछ नेम रिएक्शंस आ जाती है, नेम रिएक्शंस पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर आप वो रिलेशन फाइंड कर लें तो हाउ विल यू कन्वर्ट, डिस्टिंग्विश, नेम रिएक्शंस, ये आपस में कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे एक रिएक्शन है बहुत कॉमन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत आसान सी रिएक्शन होती है, काफी आपने पढ़ा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी इसी से जुड़ जाता है। आपको अगर आप देखें तो कितना आसान हो जाता है कंपटीशन। अगर आप जरा सा देखें, जेईई मेंस 2016 में क्वेश्चन था ये वाला, उसने पूछ लिया, एक अमीन दे दिया उसने, अभी मैं बताऊंगा ये रिएक्शन क्या होती है, इथाइल अमीन। उसने कहा ये Br2 और KOH से रिएक्ट करेगा। तो एक मॉलिक्यूल इथाइल अमीन से कितने मॉलिक्यूल KOH रिएक्ट करेंगे, बस ये पूछ लिया उसने और आंसर आ गया इसका 4। ये 2016 का जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो अगर हमें जरा भी नॉलेज है तो जेईई मेंस के, आईटी एडवांस के ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होते चले जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा आपको एक टेक्स्ट मालूम होना चाहिए। आप रीजनिंग, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आती है तो पूरी तरह से आती है, हर चीज उसमें सीख जाता है बंदा, कहीं भी कोई चीज छूटती ही नहीं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जुड़ता चला जाता है। नाम से ही क्लियर है, दिस इज ए डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब है, बहुत बार अभी 2007 में, 14 में, 15 में, 12 में इस पे टिप्पणी लिखने को आई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पे टिप्पणी लिखी। इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जेंस हमने वहां पे लिखी है। डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेट का मतलब होता है कि एक कार्बन कम करना। इस रिएक्शन की जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन कम करके प्रोडक्ट बनाना है तो आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप टिप्पणी लिखें तो टिप्पणी लिखते समय सबसे बड़ी बात तो ये बताएं कि दिस इज ए रिएक्शन, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम एक कार्बन कम करते हैं। किसी, कहां पे लगती है रिएक्शन, किसी अमाइड पर, कोई अमाइड होना चाहिए। किस पे रिएक्ट कराते हैं, अमाइड पर। क्षमा चाहता हूं, वो जेईई मेंस के क्वेश्चन में अमीन नहीं था, वो अमाइड था, वो इथाइल अमाइड था। C2H5CONH2 प्लस Br2KOH। तब उसने पूछा था कितने KOH बनेंगे और आंसर 4 था, कितने लगेंगे एक मॉलिक्यूल के साथ में। इस तरह से क्वेश्चन था, वो मैं गलती से अमीन लिख गया था वहां पर। तो किसी अमाइड पर अगर हम क्या करा दें, ब्रोमीन और अमाइड तो आप जानते हैं ना, RCONH2 पर Br2 के साथ कोई एल्कली ले लेते हैं, कोई बेस ले लेते हैं, NaOH ले लीजिए या KOH की अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, पर एक कार्बन कम वाली अमीन बनती है। अमीन जानते हैं ना आप, RNH2। RCONH2 से स्टार्ट किया था, CO खत्म हो गया था, RNH2, एक कार्बन कम बनती है। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। मतलब अगर किसी अमाइड की रिएक्शन हम क्या करा दें, किसी Br2 और KOH से करा दें, तो सर्टेनली क्या बन जाएगा,
उतने एक कम कार्बन की अमीन बन जाएगी। ये हमारे पास अमाइड RCONH2 कोई भी ले सकते हैं। आप जानते हैं दिस इज द एसिटामाइड, बेंजामाइड, बेंजीन लगा दें, बेंजामाइड। ऑर्गेनिक में जो मेन बात होती है, बच्चे को क्यों दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में, अगर जिनको आती है, वैसे तो नॉर्मली बच्चों को दिक्कत नहीं आती, थोड़े से जो कंपाउंड्स हैं इनके नाम आपको दिमाग में, आईबीसी नहीं है ये यूज टू हो जाता है, आदमी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। किसी अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और KOH से कराया या NaOH से कराया, बस हो गया काम। तो क्या होता है, इसे हटा देते हैं RNH2 और साथ में ब्रोमीन है तो KBr बन जाएगा 4K प्लस K2CO3। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाता है, अमीन बन जाता है उतने से एक कार्बन कम का। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CONH2, कन्वर्जन में तो ऐसे लिख देते हैं। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, Br2 साथ में KOH से, CO खत्म हो गया, मिथाइल अमीन बन गया। आपसे कोई कहे कन्वर्ट इथेनामाइड इनटू मिथाइल अमीन, ये सब आपका एक कार्बन कम हो गया, कन्वर्जन आ गया। बेंजामाइड Br2 KOH डाल दूं, बताइए क्या बनेगा, समझते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, वाह गुड बॉय। ये सब क्या बन गया, एनिलीन बन गया। यही कन्वर्जन आ जाएगा। बेंजामाइड को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये तो बात हो गई। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पे आपको कोई शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, कोई टिप्पणी लिखने को आ जाए, तो आप किस तरह से उस टिप्पणी को लिखेंगे, किस तरह से उस लिखेंगे। ज़्यादातर डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से आ जाए। अब इसको कन्वर्जन से जोड़ना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको अमाइड दे, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको अमाइड दे, वो कन्वर्जन कहीं और से स्टार्ट हो सकता है। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से वो कन्वर्जन स्टार्ट हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम अमोनिया के साथ में हीट कर दें तो अमाइड बन जाता है। अमाइड से आगे चल जाएगी, हो सकता है वो रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से ना होके वो एल्कोहल से स्टार्ट करे। ये एक प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का अगर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, बस कुछ नहीं करना इसमें, आपको एसिडिफाइड KMnO4 डालना है, बस हो गया काम। तो सीधा एसिड बन जाएगा। हो सकता है वो एल्डिहाइड से चल दे, एल्डिहाइड। क्या करना है आपको, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिए। यस, यहां भी आप एसिडिफाइड KMnO4 लगा सकते हैं। एसिडिफाइड KMnO4 एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसी और रिएक्टेंट से भी चल सकता है, कन्वर्जन देखेंगे तब देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आए इस मेथड से या यहां से, देन उसके बाद अमाइड पे पहुंचे, और अमाइड पे आने के बाद में आपने जो मेन स्टेप है Br2 KOH डाल दिया, तो साहब ये खत्म हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए अमीन से आगे कैसे जाते हैं। जरूरी नहीं है वो अमीन ही पूछे आपसे, वो इससे कुछ और बनवा सकता है। अमीन पे अगर आप HNO2 डाल दें, क्या डाल दें अगर हम HNO2, नाइट्रस एसिड, यूजुअली लोग नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नहीं लेते, NaNO2 के साथ में HCl ले लेते। कभी हाउ विल यू कन्वर्ट तो आते ही भाटेपिंस वेन आ जाते। प्राइमरी अमीन को ट्रीट किया नाइट्रस एसिड से, प्राइमरी अमीन के मिक्सचर को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ में ट्रीट किया, तो फौरन से NH2 की जगह OH लगा दीजिए। क्या लगा दिया, OH। अब देख रहे हैं एक कार्बन कम हो गया। यहां पे जो अल्कोहल था उसमें एक कार्बन फालतू था, यहां जो एसिड था उसमें एक कार्बन फालतू था, यहां जो एल्डिहाइड था उसमें एक कार्बन फालतू था। देखिए कार्बन कम होता चला जा रहा। अब हो सकता है वो अल्कोहल से आगे बढ़ जाए, आपसे क्या बनवा रहा हो, एल्डिहाइड बनवा रहा हूं। एक कार्बन कम है इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। आप जानते हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन बड़ा सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है, नहीं तो प्रोडक्ट एसिड बन जाता है। तो इसके लिए हम
पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने सुना होगा पीसीसी, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीसीसी आपको याद रखना चाहिए, जैसे फुल फॉर्म की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 इन प्रीडीन प्लस HCl, ये पूरा इन CH2Cl2 सॉल्वेंट, ये होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बड़ा कमाल का रिएजेंट है। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में नहीं भेजता। तो कई बार एल्डिहाइड बनवा लेगा वो आपसे। ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट में भी एसिड बनवा रहा हो आपसे। तो अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कर देंगे एसिडिफाइड KMnO4 के साथ में, तो सीधा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मैं डैश इसलिए लगा रहा हूं कि अब एक कार्बन कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हो सकता है किसी और डायरेक्शन में चले, अल्कोहल पे आप जानते हैं PCl5 मार देंगे तो RCl बन जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, बोलिए। किसी ना किसी फॉर्म में वो जा सकता है, कहीं से भी स्टार्ट होके ऐसे चल सकते हैं। हो सकता है कि कोई और अमीन हो पहले, RCH2NH2, और इसको RNH2 में कन्वर्ट करा रहा हूं इस कार्बन को। तो अमीन को पहले अल्कोहल में, अमीन को अल्कोहल में अभी देखा था कैसे करा था, HNO2, और फिर अल्कोहल बनाने के बाद में एसिड, एसिड से अमाइड, अमाइड से अमीन, एक कार्बन कम हो गया। कहीं से भी कहीं को चल सकता है वो आपसे देखेंगे। बहुत सारे कन्वर्जन अभी आपके सामने किस तरह से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा प्लान, थोड़ा मन में प्लान बना के चलेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत मास्टर इक्वेशन होती है, बहुत सारी। जहां भी डिसेंडिंग सीरीज का कन्वर्जन दिखाई दे वहां पे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की तरफ को। जैसे आप देखें 2012 में पूछा गया है, वहां हमने लिखा हुआ है 2012 का क्वेश्चन है। उसने कहा एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड। आप देख पा रहे हैं दो फॉर्मिक एसिड में यहां पे एक कार्बन ज्यादा है, कार्बन कम करना है। अब कार्बन अगर कम करना है तो आप जानते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यस, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मान लो आपको वैष्णो देवी जाना है, कहीं भी जाना है, ये तो एक एग्जाम्पल ले रहे, मान लो वैष्णो देवी जाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि साहब आप घर पे छत पे खड़े हो गए और आपने कहा भाई यहीं से चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर कटरा जाएंगे, फिर वहाँ से आप बहुत सारे प्रोसेस। जहाँ वैष्णो देवी रहें, चढ़ाई करें तो चढ़ाई घर से तो स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसे ही कोई कन्वर्जन है, लगाना तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, लेकिन ये बीच में कहीं लगेगा, यहां से तो स्टार्ट नहीं होता। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहां से लगता है, अमाइड से लगता है। कहां जाता है, अमीन पे जाता है। ना हमारा प्रोडक्ट अमीन है ना हमारा रिएक्टेंट अमाइड है, लेकिन कार्बन कम करना है, आना पड़ेगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पे ही। एसिटिक एसिड, पहले आपने इस पे अमोनिया डाला, हीट करा, ये आपका अमाइड बन गया जी। वो जब भी चार्ट बनाया तब वो बहुत काम का चार्ट होता है। आप उसे लिख के एक बार बना के घर में टांग सकते हैं, जहाँ पे आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ लगा दीजिए। हम तो ऐसे ही क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अमाइड आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे। अब इस पे आपने मेन जो रिएक्शन है Br2 की ओर डाल दी, ये CO खत्म हो गया, कार्बन कम हो गया साहब, लेकिन अभी भी कन्वर्जन खत्म नहीं हुआ। अब इस कन्वर्जन को हमें कहाँ तक लेके जाना है, फॉर्मिक एसिड तक। तो मिथाइल अमीन पे आपने क्या डाल दिया, HNO2 डाल दिया, तो मीथेनॉल बन गया। और मीथेनॉल को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप एसिडिफाइड KMnO4 डाल सकते हैं। कुछ लोग इसको मना करते हैं, कहते हैं साहब एसिडिफाइड KMnO4 फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करता है। वैसे तो चलता है, फिर भी अगर वो चाहें तो आप कोई साथ में दूसरा मेथड ले सकते हैं। आप PCC डाल दीजिए इस पे, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। और फॉर्मेल्डिहाइड पे आप क्या डाल दीजिए, टॉलिंस रीजेंट डाल दीजिए। आप जानते होंगे टॉलिंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन डाल दीजिए। टॉलिंस Ag2O कह देते हैं टॉलिंस रीजेंट को।
टॉलिंस तो फॉर्मेट ऐसे ही बना लेते हैं बहुत सारे लोग, जरूर नहीं है कि आप इसी से करें। टॉलिंस रीजेंट आप जानते हैं, टॉलिंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन क्या काम करता है। टॉलिंस रीजेंट को वैसे तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 होता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इस तरह से सॉल्यूशन होता है। वैसे तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 होता है, लेकिन इसको Ag2O करके भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये किसी भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है बिना कोई परेशानी करिए। अब देखिए बन गया, लेकिन एक प्लान बनाना पड़ा, तब जाके आपके पास में मिल गया। बहुत यूजफुल क्लिप है, आपको धीरे धीरे इसमें मजा आने लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी। जब आप मेरी क्लिप देख के बैठें, जब आप देखें तो एक बात ध्यान रखें, कॉपी जरूर ले लें। देखने में मजा नहीं आता, देखने में मजा आ रहा होगा लेकिन काम की नहीं बनेगी। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, एक एक बात को नोट करेंगे, बहुत मजा आएगा। कल को इसी तरह की क्लिप कल को आप बना पाएंगे। एसिटिक एसिड टू मिथाइल एल्कोहल, देखिए वही कन्वर्जन आ गया दोबारा से। अब की बार एसिटिक एसिड टू मिथाइल एल्कोहल, और ये भी 2012 के किसी सेट में मौजूद था। एसिटिक एसिड मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड CH3COOH, मिथाइल एल्कोहल CH3OH। क्या दिखाई दे रहा है? यस, कार्बन घट रहा है। कहाँ जाएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पे। लेकिन वही बात, वैष्णो देवी जा रहे हैं, घर से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, पहले तो कटरा पहुंचेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड कहाँ से चलती है? अमाइड से चलती है। क्या ये अमाइड है? नहीं। कहाँ जाती है? अमीन पे जाती है। क्या अमीन बना रहा है? नहीं। तो देखने में नहीं समझ में आएगा कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का कन्वर्जन है, लेकिन हम जानते हैं कार्बन कम हो रहा है, तो पहले इसको अमाइड पे लेके जाइए। कितना आसान होता है। एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करा और ये आपका अमाइड तैयार। अमाइड पे आपने Br2QH डाल दिया, ये आपका मिथाइल अमीन तैयार। मिथाइल अमीन पे आपने HNO2 लगा दिया, ये आपका मीथेनॉल तैयार। लो साहब, बन गया कन्वर्जन। कितनी आसान सी बात है। बस मेन था कि आप ये पहचान पाएं टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या है। अगला देखते हैं साहब। जहां भी आप देखेंगे, जहां पे मैंने कुछ बहुत ज्यादा तो हम एनालाइज नहीं कर पाए, लगातार कुछ पेपर्स पे हमने देखा, तो जो पेपर हाथ में आ गया, ऐसे आप देखें, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड टू फॉर्मेल्डिहाइड। आसान सी बात है। एसिटल्डिहाइड हम जानते हैं CH3CHO, ये बहुत जरूरी है भाई, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। SCHO, इतना तो आप समझते हैं। क्या करना है? कार्बन कम करना है। कहाँ जाएंगे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पे। कहाँ से चलती है वो? अमाइड से। क्या ये अमाइड है? नहीं। कहाँ जाती है? अमीन पे। क्या ये अमीन है? नहीं। मतलब बीच में कहीं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को लाएंगे, डायरेक्टली नहीं देता है वो आपसे जब कन्वर्जन आता है। तो बहुत आसान, एसिटल्डिहाइड पहले इसको कन्वर्ट कर लिया एसिड में। क्यों करा एसिड में कन्वर्ट साहब जी? क्योंकि अमाइड पे जाना है, और अमाइड पे जा सकते हैं हम एसिड के थ्रू। ये आपका अमाइड बन गया। अब इस पे आपने Br2QH डाल दिया, ये साहब आपका मिथाइल अमीन बन गया। अब मिथाइल अमीन से हमें फॉर्मेल्डिहाइड पे जाना है, वही तरीका, एक ही तरीका है। HNO2 मारा, मीथेनॉल बन गया, और मीथेनॉल पे अगर हम वैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे सीधा एसिड बनेगा। इसलिए स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। खाली PCC लिखने से बात बन जाती है, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन के तैयार। तो जब आपको कन्वर्जन में एक टाइप चाहिए, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। एक बहुत आपको बहुत सारे कन्वर्जन, एक और दिखाते हैं आपको, इथाइल एल्कोहल टू मिथाइल अमीन, इथाइल एल्कोहल टू
मिथाइल अमीन। दो 2012, 14, 16, ये तो भाई बहुत बार आया है भाई, 12, 14, 16। आप किसी भी एग्जामिनेशन को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बिना चला ही नहीं सकते। मैंने अभी जेईई मेंस दिखाया था, एडवांस हर जगह मिलता है आपको क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल क्या फॉर्मूला होता है साहब? CH3CH2OH। मिथाइल अमीन क्या फॉर्मूला होता है? CH3NH2। क्या करवा रहा है? कार्बन कम करना है, कार्बन कम करना है। कार्बन कम कैसे करेंगे? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से। हॉफमैन ब्रोमाइड कहाँ से चलती है? अमाइड से। क्या ये अमाइड है? नहीं, अमाइड तक पहुंचना पड़ेगा। कहाँ जाती है? अमीन पर। थैंक गॉड ये तो अमीन ही है, तो डायरेक्टली हो जाएगा एक तरह से, बस अमाइड तक पहुंचना पड़ेगा। पहला प्लान अमाइड तक पहुंचना। अब वो मैंने एक चार्ट बनाया था शुरुआत में, ये इथेनॉल हमारे पास। इथेनॉल का पहले ऑक्सीडेशन, एसिडिफाइड KMnO4। क्यों करा ऑक्सीडेशन? अब तो आप समझ गए हैं भाई, कहीं जाना है तो रेलवे स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा। अमोनिया के साथ हीट करा, अब ये आपका अमाइड बन गया। यहां से आपने ट्रेन पकड़ी Br2KOH, अब ये आपका C उड़ गया, अब ये बन गया आपका मिथाइल अमीन। लो साहब, ये इस तरह से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ना कि टिप्पणी के लिए मजबूत है भाई, बहुत सारे कन्वर्जन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे वाटर पिंस, बहुत सारे ऐसे में मिल जाएगा आपको। आई थिंक आपको ये पसंद आई होगी।